हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपकी आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए उर्दू भाषा, ऑप्शन नंबर बी हिंदी भाषा, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए भारत देश का, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका देश का, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका का और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत देश का। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 23 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी 23 जनवरी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1951, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च 1953 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी अध्यक्षता में संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान को किसने सजाया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस और उनकी टीम ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन नंबर ए 6 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी 7 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी 11 मौलिक अधिकार और ऑप्शन नंबर डी 2 मौलिक अधिकार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 मौलिक अधिकार। वैसे ये एक तरीके से और ये प्रश्न बन सकता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार, क्योंकि बाद में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत जो इसमें लास्ट जो था 7वां मौलिक अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार जो था, इसको हटा के इसको मौलिक कर्तव्यों में ऐड कर दिया गया था और यहाँ पे बचे थे 6 मौलिक अधिकार। तो अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार। और अगर आपसे पूछा जाए सिंपल कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं करंटली, तो वो है 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो जो हमारा मूल संविधान है वो अंग्रेजी में लिखित है, तो उसका फिर बाद में हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया था? तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रघुवीरा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रघुवीरा, जिन्होंने संविधान का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई पहले व्यक्ति कौन थे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या होगा। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति। तो भाई पहले पूछा गया कि पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू, और फिर बाद में पूछा गया कि अंतिम व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम बिहारी नारायण रैजादा, जिन्होंने संविधान को लिखा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेम बिहारी नारायण रैजादा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से
कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें क्या संविधान के जनक या संविधान के पिता कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 6 दिसंबर 1945, ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर 1946 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1946 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भाई पहले पूछा गया है क्या, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, और अभी पूछ लिया गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, और राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 13 नवंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी 25 नवंबर 1941 और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 24 नवंबर 1942। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान को पारित कब किया गया था? तो भाई ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 24 दिसंबर 1950 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, जब कोई संविधान पारित हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1955, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता या जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? ऑप्शन नंबर ए 64,96,729 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 63,96,729 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 65,96,729 रुपये और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63,96,729 रुपये, जो कि हमारे संविधान के निर्माण में कुल खर्चा आया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर सी
राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान के लिए ये प्रथम नहीं है, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा पृथक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पृथक। पृथक मतलब अलग संविधान सभा गठित कब की गई थी, तो पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 26 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी 26 जुलाई 1948। तो हमारा राइट आंसर क्या पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन नंबर ए एकात्मक एवं संघात्मक, ऑप्शन नंबर बी दिव्यात्मक एवं संघात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकात्मक एवं संघात्मक। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रकृति है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भाई झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी साहब। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 22 जनवरी 1949 और ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। तो भाई कब हुआ था संपूर्ण संविधान लागू? तो संपूर्ण संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 14 दिन तक, ऑप्शन नंबर बी 117 दिन तक, ऑप्शन नंबर सी 222 दिन तक और ऑप्शन नंबर डी 125 दिन तक। तो भाई कितने दिन तक बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 114 दिन तक। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की कुंजी कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्यों को, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई आज के हमारे ये थे हमारे आज के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और हेल्पफुल क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।